जय श्री कृष्ण। आप सभी को मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है और मायरा वॉइस चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी पालकी पर सवार होके आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिन 9 रंगों के वस्त्र को पहनकर करें पूजा, जिससे माता रानी की बरसेगी कृपा। जानते हैं कि वो कौन से रंग हैं जिन्हें हमें पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान यदि अलग-अलग रंगों के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इन रंगों के माध्यम से हम देवी के अलग-अलग स्वरूपों से जुड़ते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के दौरान किन रंगों को पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में साधक लोग श्रद्धानुसार पूरे 9 दिनों के या फिर जोड़े में व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ उनकी विशेष पूजा पाठ भी की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपके व्रत में कोई गलती ना हो और आपकी पूजा सफल और शुभ फलदायक हो, तो जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन से रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करें। सबसे पहले तो जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगी और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होगा और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। अब जानते हैं कि पहला दिन कौन से रंग का वस्त्र पहने। जी हाँ, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री का वर्ण सफ़ेद है और उनको श्वेत रंग सबसे प्रिय माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र प्रिय माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन भी पूजा में सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय माना जाता है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण कर माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन गहरे नीले रंग या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ की गोद में स्वामी कार्तिकेय विराजमान है। माँ दुर्गा का यह रूप प्रेम का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता की पूजा पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की उपासना की जाती है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा का स्वरूप बुराइयों का अंत करने वाला माना गया है। इस दिन स्लेटी या कत्थई रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ
महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी का वर्ण श्वेत माना जाता है। इस दिन सफ़ेद या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय माता दी।